हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय अंसारी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे होना भी चाहिए। यहाँ पे देखिए एक सवाल दिया गया है जो कि HCF टाइप का ही है। जिस तरह से मैं सवाल करा चुकी हूँ, लेकिन थोड़ा सा इंग्लिश में मैंने लिख दिया है इसे, तो हम पढ़ के बताते हैं। हो सकता है आपको राइटिंग ना समझ में आ रही हो, वैसे तो मैंने कोशिश किया है कि ठीक। देखिए, टू नंबर, जैसे कि दो नंबर हैं 875 एंड 2272 are divided by a 3-digit number and leave same remainder in each case. Find the sum of digit of that number. तो यहाँ पे देखिए दो नंबर दिया गया है, यानी कि दो संख्याएं दी गई हैं। 875 है और एक 2272 है, और कहा गया है कि अगर किसी ऐसी संख्या से डिवाइड किया जाए जो 3 डिजिट की हो, जैसे 3 डिजिट की संख्या मान लो 1 1 2 या 3 4 5, ये 3 डिजिट की तो संख्या है। तो ये जो दो संख्याएं दी गई हैं और कहा गया है कि एक ऐसी संख्या से डिवाइड किया जाए, यानी कि विभाजित किया जाए, जो 3 नंबर डिजिट की हों, एंड लीव सेम रिमाइंडर, और जो शेषफल बचता है वो सेम बचता है दोनों में, इसमें भी और इसमें भी, इन ईच केस, है ना। तो किसी भी तरह से हम उसको डिवाइड करेंगे, वो 3 डिजिट वाली नंबर से हर तरह से उसमें क्या बचेगा? सेम रिमाइंडर, सेम शेषफल बचेगा। फाइंड द सम ऑफ डिजिट ऑफ दैट नंबर। तो उस नंबर का हमें क्या सम, यानी कि टोटल ज्ञात करना है। जैसे मान लो कि ये है ना, ये संख्या, और इससे ये संख्या डिविजिबल है ना। अगर हम यहाँ पे लिख दें 128 लिख दें, तो इससे ये संख्या क्या है? डिविजिबल है। तो ये क्या हो जाएगा कि हमसे क्या पूछा गया? फाइंड द सम ऑफ डिजिट ऑफ दैट नंबर, यानी कि सम मतलब टोटल। तो 1 + 2 + 8, इसका जब हम सम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11। तो सम हमसे पूछा गया है, वही संख्या नहीं पूछी गई है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल सा सवाल है, लेकिन चलिए हम इसको करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे 2 नंबर दिया गया है, तो हम क्या करें, इसको हम आसान बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, है ना। क्योंकि इस सॉरी, एलसीएम नहीं, हम इसका जो है अंतर ले लेते हैं कि कितना है। तो यहाँ पे हम 22 72 लिखेंगे और यहाँ पे 875 लिख देते हैं। और हम जब इसको इससे माइनस करेंगे तो 12 में 5 गया तो कितना बच गया? 7 बच गया। यहाँ पे 0 बच गया, और जो है यहाँ पे क्या बचा? 4 बच गया, और यहाँ पे 1 बच गया, है ना। इसका जो है डिफरेंस कितना बचेगा? सॉरी, इसको मैंने गलत तरीके से इसको माइनस किया है ना। देखिए 12 में 5 गया तो कितना बच गया? 7 बच गया, और इसने एक इसको हासिल दे दिया तो ये 17 हो गया। तो ये 16 बचा, 16 में से 7 गया तो कितना बचा? यहाँ पे 9 बच गया, है ना। 16 में 7 गया तो कितना बचा? 9 ही तो बचेगा, है ना। और फिर यहाँ पे जो है 11 बचा, 11 में 8 गया तो कितना बचा? 3 बचा, और ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे 1 बचाएगा। तो 1397 ये इसका। तो अब यहाँ पे बच गया 1397। जब हम इसको माइनस किए तो ये इसका अंतर निकल के आ गया। अब इस अंतर का हमें क्या कर लेना है? फैक्टर कर लेना है। तो हम 1397, हम इसको या 1397 बोल सकते हैं। तो हम इसका फैक्टर करेंगे तो ये काफ़ी रूट नंबर लग रहा है, लेकिन इसको हम काटने की कोशिश करते हैं तो हमें लगता है ये संख्या 11 से कट जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 और 9 10 हो जाएगा, और 7 3 10 हो जाएगा, है ना। तो ये 11 एकम 11, और 11 दूना 22, 11 सत्ते 77। तो यहाँ पे क्या आ गया? 11 और 127 आ गया, है ना। 11 और 127 आ गया, यानी कि ये जो संख्या दी गई है 1397, ये किससे डिविजिबल है? इसके दो फैक्टर बन रहे हैं, 11 गुणे 127 अगर हम लिख देते हैं तो ये संख्या आ जाएगी, है ना। तो इसमें क्या कहा गया है? आर डिवाइडेड बाई ये 3 डिजिट नंबर। तो इसमें एक नंबर 3 डिजिट का आ गया, और जब वो 3 डिजिट वाले नंबर से हम इसको डिवाइड करते हैं तो सेम रिमाइंडर बचता है, इसने ऐसा कहा है। तो हम देखते हैं एक बार डिवाइड करके कि क्या ये, अगर 3 डिजिट का नंबर तो हमें मिल गया, लेकिन क्या सच में दोनों को हम जब डिवाइड करते हैं तो सेम रिमाइंडर बचता है? तो चाहे हम इससे करेंगे, इससे करेंगे, इससे करेंगे तो भी सेम रिमाइंडर, और इससे करेंगे तो भी। तो ये संख्या छोटी है, इसीलिए हम चलिए इससे कर लेते हैं। तो 875 यहाँ पे दिया गया है, दिख रहा है ना। तो देखिए यहाँ पे 875 दिया गया है, और हम इसको 11 से करेंगे तो 11 से जब हम भाग देंगे 11 सत्ते 77 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे क्या बच जाएगा? 0 और 1, यहाँ पे 105 हम लिख देंगे। 11 9 99,
है ना। तो यहाँ पे कितना रिमाइंडर बच गया, 6 बच गया, यहाँ पे रिमाइंडर 6 बच गया है। तो ये तो चलो इसका मामला आ गया। अब हम इस वाली संख्या को भी करके देख लेते हैं कि क्या 6 इसमें भी बचता है अगर हम 11 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये तो हमने 875 छोटी वाली संख्या को किया था। अब हम 22, 72 को भी किससे करेंगे, 11 से। तो हम इसको करेंगे तो 11 दूना 22 हो गया, ये तो वैसे ही आ गया। यहाँ पे 0 उतारेंगे और 11 छक्का यहाँ पे क्या लिख देंगे, 66, है ना। यहाँ पे 72 लिखेंगे और फिर यहाँ पे 66 लिख देंगे। तो यहाँ पे भी रिमाइंडर कितना बच गया, 6 बच गया। तो देखिए दोनों ही केस में 6 बच रहा है। अगर हम इस 3 डिजिट वाले नंबर से इसको डिवाइड करें तो 3 डिजिट वाले नंबर से भी जो भी रिमाइंडर बचेगा वही रिमाइंडर इस वाले में भी बचेगा। ये इतना है, लेकिन अभी वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो आप इसको एक बार करके ज़रूर देखिएगा और रिमाइंडर सेम ही बचेगा। जो भी संख्या उससे बचेगी वही उससे भी बचेगी। तो इसका हमें पता चल गया कि यही संख्या है, क्योंकि ये 3 डिजिट का भी है और इससे जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर भी सेम बचता है। तो लेकिन हमसे ये संख्या नहीं पूछी गई, हमसे कहा गया है कि इसका सम बताओ। तो हम इसका सम कर लेते हैं, 1 + 2 + 7, तो कितना आ जाएगा, 10। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 10।